अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साद अल कुरान अकेडमी। माई सेल्फ सैयद साद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है फ़िरका परस्ती को कैसे ख़त्म किया जाए। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि फ़िरका परस्ती छोड़ना कितना ज़्यादा आसान है। बहुत आसान है फ़िरका परस्ती छोड़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं एक दूसरे से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन फ़िरक़ों में बंटने के बाद, मसलक में बंटने के बाद एक दूसरे से नफ़रत करने लगे हैं। वजह क्या है कि हमारा ग्रुप दूसरा है, उनका ग्रुप दूसरा है। लेकिन कोई भी गलत चीज़ होती है या कोई भी अच्छी चीज़ होती है, सबके कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फ़िरक़ों में हम सब लोग बटे हैं और फ़िरक़ों की वजह से मोहब्बतें नहीं हैं, इसमें क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से हम लोगों में नफ़रत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। वो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? एक सबसे बड़ी जो सिमिलैरिटी है सारे फ़िरक़ों में, जितने भी फ़िरक़े हैं, उसमें यह है कि हम सभी लोग, हर फ़िरक़े का बंदा वो अल्लाह ताला को सजदा करता है। सिर्फ इस सिमिलैरिटी पे हम सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं। दूसरी बात, हर फ़िरक़े वाला ये सोचता है, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो या फिर अहले हदीस हो, कोई भी फ़िरक़ा हो, वो ये सोचता है कि उसका फ़िरक़ा जन्नती है। जबकि फ़िरक़ा जन्नती कैसे हो सकता है? हमारे नबी ने क्या दुआ करी है? हमारे नबी ने ये दुआ करी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा या अल्लाह देवबंदी को बख्श दीजिए, या अल्लाह बरेलवी को बख्श दीजिए, या अल्लाह अहले हदीस को बख्श दीजिए, या अल्लाह उस फ़िरक़े को बख्श दीजिए, या अल्लाह इस फ़िरक़े को बख्श दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। और हम उम्मत कैसे बन सकते हैं? हम उम्मत तभी बन सकते हैं जब हम अपने नाम के आगे से, हम बरेलवी हैं, हम देवबंदी हैं, हम अहले हदीस हैं, ये जब हम हटा देंगे, हम तभी एक उम्मत बन सकते हैं, तभी हम अपने नबी की दुआ में आ सकते हैं। दूसरी बात, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 103, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। दीन में फ़िरक़े मत बनाओ, मिलजुल कर रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ कर रखो। सूरह अल अनआम आयत नंबर 159, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं, इन्नल लदीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फी शै इन्नमा अमरुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफअलून। जो मुसलमान दीन में फ़िरक़े बनाता है, दीन को डिवाइड करता है, उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लेना देना नहीं है। उसका मामला अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कुरान पाक में। तो आपने देखा कुरान पाक में अल्लाह ताला फ़िरक़े बनाने को मना कर रहे हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम जन्नत में कैसे जा सकते हैं? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, और वो किस बेस पे कह सकता है कि हमारा फ़िरक़ा जन्नती है? क्योंकि हमारे नबी ने तो मुस्लिमों के लिए दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दीजिए, या अल्लाह मुसलमानों को बख्श दीजिए। देवबंदी कैसे जा सकते हैं? बरेलवी कैसे जा सकते हैं? अहले हदीस कैसे जा सकते हैं? जाएगा वही जो ये कहेगा, आई फॉलो कुरान पाक, आई फॉलो हदीस, आई एम मुस्लिम, बस आई एम देवबंदी, आई एम बरेलवी, आई एम अहले हदीस। वो नहीं जा सकता। तो इसीलिए फ़िरक़ा परस्ती छोड़िए और कुरान पाक को फॉलो करिए और हदीस को फॉलो करिए। और जितने भी मसलक हैं, उनमें जितने भी आलिम हैं, उनसे किसी से आपको नफ़रत नहीं करनी है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है नफ़रत ना करने का, कि वो हमारे अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं। और अगर वो कोई मसला बताते हैं, अगर वो मसला हदीस से एंड कुरान पाक से साबित है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, आप उसको मानिए, उसको फॉलो करिए। लेकिन वो हदीस से साबित नहीं है तो आप उनसे नफ़रत मत करिए। वो गलत है तो आप उनके लिए दुआ करिए, लेकिन आपको फ़िरक़ा परस्ती नहीं करना है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैर।